क्या ये शरीर का आपस में आकर्षण प्रतिकर्षण ये प्रेम कहते हो? इस अरे गजब का यार, ये किसने कह दिया कि ये प्रेम है, ये प्यार है? यही होता है प्रेम। प्रेम का चलो हम आज आपको अर्थ बताते हैं कि प्रेम होता क्या है और प्रेम कितने प्रकार का होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज का वीडियो सबसे खास होने वाला है। तो चलो वीडियो में हम तुमको बताते हैं कि प्रेम कितने प्रकार के होता है और प्रेम क्या है। राधे राधे दोस्तों आजकल का यूथ जो है ना, आजकल का युवा, वो आपस में जो है आकर्षण प्रतिकर्षण को प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है पता है दोस्तों? इसको प्रेम नहीं कहा जाता। ये क्या है पता है? शारीरिक आकर्षण जो है, शारीरिक किसी के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण और आपस में जो है शारीरिक टचिंग, इसको प्रेम नहीं कहा जाता। ये क्या है? ये वासना है। ठीक है, आजकल का जो युवा है वो दोस्तों जो आपस में आकर्षण प्रतिकर्षण, आपस में शारीरिक टचिंग जो करते हैं, शारीरिक जो दोस्ती करते हैं, उसको प्रेम नहीं कहा जाता। वो क्या है? वो वासना है, वासना। वो प्रेम कैसे हो सकता है? इसका अर्थ आपको पता नहीं है। प्रेम तो वो है, एक लाइन मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या होता है। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। यानी कि दोस्तों प्रेम उसे नहीं कहा जाता जो आपस में आकर्षण प्रतिकर्षण हो। प्रेम उसे नहीं कहा जाता जिसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक पर शोषण हो। दोस्तों इसको प्रेम नहीं कहा जाता। प्रेम का तो मतलब वो है कि अगर हम उससे कई किलोमीटर दूरी भी रहें, फिर भी उसका चिंतन हमें सताता रहे, और उसका जो दोस्तों एक झलक सिर्फ दर्शन के लिए वो प्यासे होते हैं, वो है प्रेम। प्रेम तो निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम दोस्तों, प्रेम उसे नहीं कहा जाता जो आपस में शारीरिक का शोषण हो, वो तो वासना है। प्रेम तो वो होता है जो शारीरिक शोषण नहीं हो, और दोस्तों कहीं ना कहीं उससे अगर आपको और उनके बीच अगर कहीं ना कहीं अलगाव भी हो, तो भी दोस्तों उसके प्रति आपका दिल जो है धड़कता रहे, वो है प्रेम। प्रेम वो नहीं होता जिसका मुख्य उद्देश्य वो वासनाओं के साथ, शारीरिक के साथ शोषण करना होता है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो निस्वार्थ होना चाहिए। दोस्तों अब हम थोड़ा सा आपको ये बताते हैं कि प्रेम कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों प्रेम दो प्रकार का होता है। पहला स्वार्थ प्रेम, दूसरा निस्वार्थ प्रेम। दोस्तों असली प्रेमी वही होता है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। स्वार्थ प्रेम करने वाला वो दोस्तों प्रेम नहीं कहा जाता, क्योंकि दोस्तों उसको आप कह सकते हैं अपने उपयोग के लिए उसका इस्तेमाल करना, अपने जरूरत के लिए उसका इस्तेमाल करना, उसको स्वार्थ प्रेम कहा जाता है। दोस्तों ये जो आजकल ट्रेंड में जो प्रेम चल रहे हैं, वो सब क्या है? स्वार्थ प्रेम है, शारीरिक शोषण है। एक दूसरे से वो कुछ लाभ चाहता है, एक दूसरे से कुछ उसका उद्देश्य है। वो कोई भी इंसान किसी से प्रेम नहीं करता। इतना बात आप लोग समझ लो। वो क्या है? वो कहीं ना कहीं कुछ चीज का लालच है। या तो आजकल के इंसान जो प्रेम करता है ना, वो प्रेम नहीं, अपनी जो है वासनाओं को पूर्ति करता है, उसको आप प्रेम कहते हो। हर इंसान आजकल के इस युग में सभी एक दूसरे से प्रेम करता है किसी स्वार्थ के लिए। किसी का तन चाहिए उसके लिए प्रेम करता है, किसी का धन चाहिए उसके लिए प्रेम करता है, किसी का मन चाहिए उसके लिए प्रेम करता है। वो सामने वाले इंसान के अंदर कैपेसिटी देखता है, सामने वाले इंसान के अंदर क्षमता देखता है कि इसका जो है, इसका मस्तिष्क और इसका शारीरिक और इसका ये ढांचा किस प्रकार का है, उससे लोग प्रेम कर बैठता है। वास्तविकता ये है कि ये प्रेम आजकल के इस युग में जो चला है ना, वो वास्तविकता ये है कि वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो निस्वार्थ होता है, ये सब तो स्वार्थ प्रेम है। आजकल के जो इस युग में जो ट्रेंड में चल रहे हैं, उसको प्रेम आप नहीं कह सकते। वो वासना है, कहीं ना कहीं वो शारीरिक शोषण है। कोई भी इंसान आपसे प्रेम नहीं करता, इतना बात आप लोग समझ लो। शारीरिक शोषण है, वो आपसे कुछ चाहता है तो ही आपसे प्रेम करता है।
तो ही आपको इतना ज़्यादा आपका कहीं ना कहीं वैल्यू देता है। दोस्तों, अगर कोई इंसान आपसे कुछ लाभ ना चाहे, किसी भी चीज़ की आपके प्रति लालसा ना हो, तो आपके साथ करे, तो माना जाएगा कि नहीं, ये सच्चा आपको मानता है और आपको पहचानता है और आपको जानता है। सच्चा प्रेमी वही होता है जो निस्वार्थ का प्रेम करे, यानी सामने वाले इंसान से उसको कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, लेकिन ऐसा आज के युग में संभव नहीं है। हर इंसान एक दूसरे से अगर करता है ना प्रेम, तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोभ, कुछ लालच की वजह से करता है। ऐसे कोई नहीं करता। या तो उसका धन उसको अच्छा लगता है, या उसका तन अच्छा लगता है, या उसका चेहरे का क्या कहते हैं, मज्जा अच्छा लगता है, पूरी मांस का त्वचा, वो सब देखकर व्यक्ति प्रेम करता है। वास्तविकता ये है, ये स्वार्थ प्रेम है, ठीक है ना। और ये स्वार्थ प्रेम 96% होता है, ठीक है। और सबके साथ स्वार्थी प्रेम होता है, सबके साथ। आप कह सकते हो जितने भी रिश्तेदार जो भी होते हैं, यहाँ तक का आजकल के इंसान भगवान से भी करता है न प्रेम, वो भी स्वार्थ का ही प्रेम करता है। भगवान से भी कुछ चाहता है, इसीलिए भगवान से भी प्रीत करता है, प्रेम करता है। जो निस्वार्थ प्रेम करे वही सच्चा प्रेमी होता है। निस्वार्थ प्रेम का मतलब ये होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ना तो उसको धन की उतनी ज़्यादा लालसा होती है, ना तन का, किसी भी चीज़ का उसको दुनिया का लोभ नहीं होता। और यहाँ तक परमात्मा से भी अगर करता है तो उसमें कोई भी लालच या लालसा नहीं होता, उसको ही निस्वार्थ प्रेम कहा जाता है। और जो निस्वार्थ प्रेम करता है वही सच्चा प्रेमी है। और जो स्वार्थ के लिए प्रेम करता है दोस्तों, वो प्रेम नहीं कहा जा सकता, वो तो वासना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो निस्वार्थ प्रेम है ना, एक ही इंसान के साथ होता है, और वो है माता पिता। माता पिता के साथ निस्वार्थ प्रेम होता है। सच कहो ना मेरे दोस्त, माता पिता के ही साथ मात्र और मात्र निस्वार्थ प्रेम होता है। बाकी बात आज के युगों में वो स्वार्थ का प्रेम है, दिखावटी प्रेम है, शारीरिक शोषण है, शारीरिक आकर्षण प्रतिकर्षण है। देखो ना, अगर आपका जो अभी ढांचा है उसको देखकर अगर कोई प्रेमी बना है, तब तक वो आपसे प्रेम कर रहा है, जब तक कि आप उसके नज़र में बेहतर हो। जिस दिन मेरी बातों को कान खोलकर सुन लो, जिस दिन अगर तुमसे बेहतर कोई मिल जाएगा ना, लात मारकर तुमको भगा देगा, उसके प्रति दीवाना हो जाएगा, ठीक है ना। इसको प्रेम कहते हो। प्रेम का मतलब तो एक ही होता है, सिर्फ और सिर्फ एक को प्राप्त करना, अन्यथा दूसरे के तरफ नजर नहीं देना, उसको प्रेम कहा जाता है। प्रेम तो किए थे कौन? महादेव किए थे। वैसा प्रेमी होना चाहिए, लेकिन वैसा कौन? आज के युग में कहीं पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वैसा प्रेमी कहाँ हो सकता है? महादेव जी जो किए थे प्रेम, उसको प्रेम कहा जाता है। कि जब दक्ष ने पूरा यज्ञ करवाया था, उसमें से सभी को इनवाइट किया था, लेकिन एक महादेव को नहीं बुलाए थे, और महादेव का सिर्फ और सिर्फ अपमान किया। दक्ष ने सिर्फ और सिर्फ महादेव का अपमान किया, तो माता पार्वती ने अपना शरीर ही त्याग दिया। वैसा प्रेमी कहाँ हो सकता है? वैसा प्रेमी होना चाहिए, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जो मात्र और मात्र पति का सिर्फ अवहेलना होने पर माता पार्वती ने पूरा शरीर त्याग दिया, और महादेव का आक्रोश और गुस्सा इतना ज्यादा हुआ ना, किसी को नहीं छोड़े, पूरा यज्ञ को विध्वंस करके रख दिए। वैसा प्रेमी होना चाहिए, ठीक है। आजकल का जो प्रेम है, ये नौटंकी और नाटकी, ये शारीरिक शोषण है, इसको प्रेम नहीं कह सकते हैं। गंदा गंदा हरकतें करते हैं आपस में। वो आजकल का जो मॉडल है, वो छपरा छपरी का स्टाइल लेते हैं, उसको ही प्रेम कहते हैं। ये तो शारीरिक आकर्षण है, इसको प्रेम नहीं कह सकते। प्रेमी बनना है तो एक महादेव से सीखो, प्रेमी बनना है तो माता पार्वती से सीखो। वैसा प्रेमी कौन हो सकता है जो अपने सिर्फ और सिर्फ पति के लिए
अपना शरीर को त्याग दे। प्रेमी बनना है तो श्री कृष्ण जैसा बनो, अगर प्रेमी बनना है तो राधा जैसा। लेकिन कौन? सब बस सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन लेते हैं राधा और कृष्णा से। वास्तविकता ये है कि कोई भी उनके बताए रास्ते पे नहीं चलते, वैसा कौन प्रेमी हो सकता है। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया ये जो झंझटे पड़े हैं इधर उधर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और शारीरिक शोषण, उसको प्रेम नहीं कह सकते हो। और ये सब झंझट में मत पड़ो। वो तब तक आप उसके नज़र में बेहतर हो जब तक आपसे बेहतर उसके लिए कोई नहीं मिला है। जिस दिन अगर आपसे बेहतर मिल जाएगा, किस दिन तुमको धक्का मार कर बाहर कर देगा। इतना बात समझ लो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।